नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला। मैं BHMS हूँ और भिलाई में प्रैक्टिस करती हूँ पिछले 15 साल से। तो मैं रिपीटेडली आप लोगों के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आती हूँ ताकि होम्योपैथिक मेडिसिन आपके लिए आसान हो जाए। देखिए, ये जो मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ ये जनरल यूज़ के लिए स्पेसिफिकली नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन का मतलब होता है जो पर्टिकुलर पर्सन पर सिमिलर सिम्टम्स के हिसाब से जो सूट करती है, हम लोग उसको सिम्टम्स से मैच करते हैं, फिर वो मेडिसिन देते हैं। बट आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव मैं ये वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों को भी नॉलेज हो, आप लोग क्या मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, या नियर बाय कोई डॉक्टर नहीं है तो आप क्या मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ अगर आप लोगों के सिम्टम्स की सीवियरिटी ज़्यादा हो तो आप ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए मेडिसिन लेने से पहले, ठीक है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आज के वीडियो का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि है पाइल्स, जिसे कि मेडिकल लैंग्वेज में हेमोरॉइड्स भी बोला जाता है। पाइल्स के पेशेंट्स मेरे पास बहुत सारे हैं और बहुत मतलब रेफरेंस से लोग मेरे पास आते हैं, क्योंकि पाइल्स का बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर पाइल्स का पेशेंट एलोपैथी में जाता है तो उसके लिए सर्जरी ही एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, जबकि होम्योपैथी में उसको हम सिर्फ मेडिसिन से ही ठीक कर लेते हैं अगर वो ट्रीटेबल होती है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा उसका प्रॉब्लम नहीं बढ़ा हुआ है तो वो डेफिनेटली ठीक हो जाती है ना। मेरे पास तो जितने भी पेशेंट्स हैं सारे क्योर्ड हैं, तो इसीलिए मुझे पता है इसका बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। तो आप लोग भी ये मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं, और अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए तो आप DM करके और कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं अपना। ओके, तो चलिए हम बात करें कि पाइल्स या हेमोरॉइड होता क्या है। देखिए, जब किसी इंसान का डाइजेशन डिस्टर्ब होता है तो उसको यूजुअली डायरिया या कॉन्स्टिपेशन में से एक प्रॉब्लम होता है। डायरिया मतलब मोशन बार बार होना, और कॉन्स्टिपेशन मतलब आपको अच्छे से प्रेशर ना आना मोशन का, और पूरा स्टूल आपका जो रेक्टम है पूरी तरीके से खाली ना हो पाना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम रहता है उन पेशेंट्स के साथ, और साथ ही पेशेंट को जो मोशन है वो टाइट भी होता है, जिसके कारण जो उनकी एनल कैनाल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। एनल कैनाल पर प्रेशर पड़ने के कारण जो उनका एनस होता है वहाँ पर खून का प्रेशर पड़ता है, और वहाँ की जो वेन्स होती हैं वो एंगोज्ड हो जाती हैं, वो उसमें ब्लड भर जाता है, जिसके की कारण लटकी हुई स्किन में वो क्लियरली पाइल्स समझ में आने लगता है। ये एक पैथोलॉजिकल प्रोसीजर है जो मैंने आपको समझाया पाइल्स किस वजह से होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कभी भी आपको ऐसा फील होता है कि आप का वहाँ पर एनल एरिया में स्किन टैग आपको पता चल रहा है, तो आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि आपका पेट साफ़ हो रहा है कि नहीं, अच्छे से आपको मोशंस बराबर हो रहे हैं कि नहीं, मोशन कहीं आपके टाइट तो नहीं है। क्योंकि कई बार पेशेंट बताते हैं कि मल्टीपल टाइम्स भी जाते हैं लेकिन मोशन हार्ड ही हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को मल्टीपल टाइम जाते हैं, लूज़ होता है, उसके बाद भी उन्हें पाइल्स डेवलप हो जाती है। तो इन दोनों में से कोई भी परिस्थिति आपके साथ हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, एक बात मैं पेशेंट को और पहले ही समझा देती हूँ, ये जो स्किन टैग है वो लटका हुआ है, वहाँ की स्किन जो है वो लूज़ होती है, क्योंकि जिस समय आप डेफिकेट करते हैं, मोशन पास करते हैं, उस समय पर उसे स्ट्रेच आउट होना होता है, इसीलिए वहाँ की स्किन जो होती है बहुत ढीली होती है, इसीलिए आसानी से जो वेन्स हैं वो नीचे की तरफ आ जाती हैं। सेकेंडली, ग्रेविटी भी अपना एक्शन करती ही है, तो इसीलिए अगर आपका पाइल्स ठीक भी हो जाता ना तो थोड़ा बहुत स्किन टैग आपको वहाँ पे फील होता ही है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। पाइल्स आपका जो एंगोज्ड वेन्स हैं, आपकी फूली हुई नसें हैं, वो आपकी ठीक हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको हमेशा रेडी होना चाहिए, ठीक। अब हम बात करते हैं, अगर आपको पाइल्स हुआ है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपका मोशन प्रॉपरली होना चाहिए, आपका पेट साफ होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सैलड्स और फ्रूट को ज़्यादा कंज्यूम करना है, ताकि आपका जो फूड है उसमें फाइबर रिच हो और
आसानी से मोशन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से निकल सके। ठीक है, तो पहली बात ये हुई कि आप फाइबर रिच फूड को अच्छे से खाएंगे। खाने से पहले 1 प्लेट सैलेड ज़रूर खाइए। अपना एक मील जो है मिड मॉर्निंग का टाइम आप फ्रूट्स का ज़रूर रखिए। और फ्रूट्स भी कौन से होने चाहिए, ज़्यादा ग्लूकोज रिच फ्रूट की ज़रूरत नहीं है आपको। आप विटामिन सी रिच फ्रूट भी ले सकते हैं कोई भी, या आप पपीता आपके लिए बहुत अच्छा है, आप पपीता ले लीजिए। वैसे फ्रूट कोई भी कंज्यूम करे वो आपको फ़ायदा ही देगा। ठीक है, अब सेकंड थिंग आती है आप खाना कैसा खाएंगे। देखिए, खाना जितना हो सके आप लाइट फूड को कंज्यूम कीजिए और ऐसा खाने को कंज्यूम कीजिए जो आसानी से डाइजेस्टेबल हो, जिसमें फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो। मतलब बहुत रूखा सूखा खाना, फ्राइड सब्जियां, इस टाइप की रोस्टेड सब्जियां, इस टाइप की चीज़ें आप जितनी ना खाएं तो आपके लिए बेहतर है। जैसे रसे वाली सब्जियां होती हैं और लाइट जो सब्जियां होती जिसमें स्टार्च का कंटेंट कम होता है, ऐसी सब्जियां जिसमें आप लौकी ले सकते हैं, आप पम्पकिन ले सकते हैं, आप रिज गार्ड ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो ये सब सब्जियों को आप कंज्यूम कीजिए, है ना। तो एक पॉइंट हो गया आपको फ्रूट्स एंड सैलड्स कंज्यूम करना है। सेकंड पॉइंट हो गया आपको कौन सी सब्जियां लेना है। थर्ड थिंग है फ्लूइड की मात्रा, है ना। ये प्रॉब्लम अक्सर उन लोगों को आता है जो कि पानी कम पीते हैं, है ना, या किसी वजह। अक्सर आपको पता है मेरा पेशेंट जब भी रिकवर होता है ना, एक ही बात लेकर, मैडम हम ट्रैवलिंग में थे तो हमने पानी कम पिया, इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम रीअपियर हुआ है। ठीक है, तो इससे साफ समझ में आता है अगर आप पानी कम पियोगे तो ऑब्वियसली आपका मोशन टाइट होगा, और जब मोशन टाइट होगा आपका तो आपको वहाँ एनल एरिया में स्वेलिंग होगी ही होगी। तो आपको ध्यान रखना है आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट रहे। सॉफ्ट कैसे रहना है, फाइबर तो रहेगा ही डाइट में, साथ में पानी भी आपको गुड अमाउंट में पीना है। ठीक है, तो गुड अमाउंट क्या होता है, मेरा एक वीडियो मैंने डाल रखा है, उसमें आप वाटर कैलकुलेशन के ऊपर देख सकते हो कितना पानी पीना है। मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी आप पीजिए। ठीक है, फोर्थ वेरी इफेक्टिव थिंग, वेरी इफेक्टिव क्या है, आपको मट्ठा या छाछ कंज्यूम करना है। मैंने हर एक पेशेंट के डाइट एंड रेजिम में बहुत ध्यान देती हूँ, ये इंस्ट्रक्शन सभी को देती हूँ, इसीलिए मेरे पेशेंट्स में बहुत एक भी मेरा पाइल्स का फेलियर केस नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। रोज़ दिन में एक बार एटलीस्ट आपको मट्ठा पीना ही है। बटर मिल्क या छाछ जो भी आप बोलते हो, उसमें आप जीरे का इस्तेमाल कर सकते हो, काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो, नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये लीजिए। अब फिफ्थ एंड लास्ट थिंग, आपको हैवी फूड को कंज्यूम नहीं करना। कुछ केसेस ऐसे भी रेकर होते हैं, वो बोलते हैं मैडम हम शादी पार्टी में गए थे तो वहाँ हमने हैवी फूड को कंज्यूम किया जिसके कारण हमारा ये प्रॉब्लम बढ़ गया है। ठीक है, तो याद रखिए हैवी फूड, आप अगर शादी पार्टी में भी जा रहे हैं तो वहाँ भी दाल चावल होते ही हैं अक्सर, तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। दही का कुछ आइटम होता ही, आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको गरिष्ठ भोजन ही मिलता है वहाँ पे। आप लाइट फूड को अगर आप चाह रहे हो, आप ठीक हो ना, आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा फूड वहाँ पर। ठीक है, सैलेड्स भी वहाँ पर होते ही होते हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब हम आते हैं मेडिसिन पर। देखिए, जब मैं मेडिसिन पर आती हूँ ना तो मैं बहुत ही कॉमन मेडिसिन के बारे में बताती हूँ, क्योंकि देखिए आप अच्छे से जानते हो होम्योपैथी केस टेकिंग पे डिपेंड करती है। जैसा केस होता है उसके हिसाब से हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ मैं जनरलाइज वीडियो दे रही हूँ तो इसमें मैं बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन के बारे में ही बता रही हूँ। आज जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ वो एक्सटर्नल हेमोरॉइड के लिए बता रही हूँ, जो बाहर आपको पाइल्स पता चलती है। इंटरनल हेमोरॉइड के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, और इस वीडियो में ब्लीडिंग पाइल्स के बारे में भी बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि उसके लिए अलग इन्फॉर्मेशन लगेगी। ठीक है, तो देखिए एक्सटर्नल हेमोरॉइड है, नॉन ब्लीडिंग है, या ब्लीडिंग थोड़ी बहुत कभी कभी छिलने से हो जा रही है तो आप उसमें एक ही मेडिसिन मैं बता दे रही हूँ, एस्क्यूलस, है ना। एस्क्यूलस आप दिन में दीजिए। देखिए आज ना मैं एक रेजिम बताने जा रही हूँ
जिस रेजिम को अगर आपने यूज़ कर लिया ना, ये हमारे यहाँ ओल्ड होम्योपैथ्स, मेरी दादी इस प्रैक्टिस को यूज़ करती थी और मैं भी इस मेडिसिन को, इस फॉर्मूले को यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना। तो ये वाला फार्मूला आप यूज़ करके देखिए। इसमें मेरी दादी ना 3 मेडिसिन देती थी। फर्स्ट मेडिसिन का नाम है नक्स वोमिका। देखिए, रात से चालू कर, रात में सोने से पहले आपको नक्स वोमिका लेना है 200 पोटेंसी में, सिंगल डोज, जस्ट सोने से पहले, ठीक है। आप रात में नक्स वोमिका ले लीजिए। सुबह जब आप उठेंगे तो आप एम्प्टी स्टमक में सल्फर 30 का 1 डोज ले लीजिए, ठीक है। और दोपहर के टाइम पे आप 1 डोज एस्क्यूलस 200 का ले लीजिए, ठीक है। ये मैं अपनी दादी का फॉर्मूला बता रही हूँ जो मैं प्रैक्टिस में यूज़ करती हूँ, ठीक। इसके अलावा आप बायोकेमिक 17 नंबर को ले सकते हो, वो पाइल्स के लिए ही होता है, और उसको आप 10 गोली को कुनकुने पानी में डिज़ोल्व करो और दिन में 2 बार ले लो। इतना आप यूज़ करके दीजिए, देखिए आपको 1 हफ्ते में रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट एनी होम्योपैथिक डॉक्टर, ठीक है। तो ये मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया है, यहाँ पे कोई केस टेकिंग की बात नहीं हुई है। तो आप यूज़ करके देख सकते हो, और आप चाहो तो किसी होम्योपैथ से कंसल्ट भी कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपके कुछ काम आया होगा। अगर आया है तो ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि डाइजेस्टिव इश्यूज सबसे ज़्यादा हैं लोगों को, है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लोगों की हेल्प हो जाएगी। और आप लोग मुझे, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट।